तो भैया राधे राधे। स्वागत है आपका सबका नई ब्लॉग में। है पटाए रहे हैं आज। अरे नहीं नहीं, हमारे यूपी में पटाने का मतलब कुछ और होता है, बिहार में पटाने का मतलब कुछ और होता है। यहाँ कह दो कि पटाए नहीं रहे, पटाना मिल नहीं रहा तो कुछ और ही लोग समझेंगे, कहेंगे अच्छा कौन नहीं पट रहा है। तो भैया चलो शुरू करते हैं आज बसंती जी का रंगारंग कार्यक्रम। बसंती जी शुद्ध तेल जो दिखा रही थी सरसों का, पीली सरसों का है या काली सरसों का? नहीं नहीं, मैंने गलत पूछ लिया। वो देहाती सरसों का है या फिर शहरवी सरसों? कहा कि हमारे यहाँ देखिए क्या होता है, या तो होती है हाइब्रिड वाली, है ना, या तो होती है देसी वाली, है ना। लेकिन बसंती जी के यहाँ क्या होता है, देहाती मटर, शहरवी मटर। तो उसी प्रकार से पूछ लिया कि ये सरसों का जो तेल था ये कौन से सरसों वाला तेल था। आप बताइएगा ज़रूर दोस्तों। तो आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले जो आज मैं बात करना चाहूँगी, पहले टाइटल पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद आते हैं इनके टोंटबाजी वाले सिलसिले पे। तो हमेशा की तरह बसंती जी का आज जो टाइटल है, सुबह घर के सारे काम के साथ मस्त देसी खिचड़ी सबके लिए बनाकर निकले सरसों के खाते में सिंचाई करने। इसीलिए कहते हैं गोलू सही से स्कूल में पढ़े लो। खाते में क्या होता है भाई साहब, खाते में पैसा होता है, या तो ज़ीरो अमाउंट होता है या तो कुछ पैसा होता है। खेत लल्ले खेत लिखे नहीं कि खाते में निकले सिंचाई करने। कितनी बार बोला है, अपनी मातृभाषा पे तो पकड़ बनाओ। चलो कोई नहीं बात, अंग्रेजी आवे ना आवे हमारी फर्स्ट भाषा नहीं है ना, तो भैया इनको तो हिंदी लिखने में भी। और वैसे भैया ये स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, स्कूल कोचिंग पे भी आ जाएंगे क्योंकि कुछ आईडीज़ हैं जो अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। स्कूल कोचिंग दादाजी की सेवा, सेवा में पाए रहे मेवा। वैसे सुनने में आया है दोस्तों कि कल वो जो धान या गेहूं का चावल बिकाने थे ना, तो उसमें बहुत सारा पैसा ही पैसा था, लेकिन दादाजी को सिर्फ 100 रुपया मिले। और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भैया ऑफ कैमरा 100 रुपया भी छीन लिए गए होंगे। खैर अब ये तो मजाक है, पर अगर सही में छीन लिए होंगे तो इन लोगों का कोई भरोसा नहीं। वैसे मालकिन को सारे पैसा पकड़ाए दिए गए थे। कह रही थी कि बाबूजी के देख रेख में, बाबूजी के सौजन्य में ही सारा काम होता है, लेकिन मालिकाना हक बसंती जी को ही प्राप्त है। अगर बाबूजी की देख रेख में होता तो पैसा बाबूजी के पास होना चाहिए था ना, फिर तुम्हें जो काम काज होता उसके लिए लेते रहते। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ऑन कैमरा दिखा दिया कि भाई जो बंदा आया था सामान लेने, गेहूँ राशन लेने, जो भी था वो, उसने भैया अपने 12-11 बोरी जो था वो लिया और पैसा बाबूजी के हाथ में दिया। बाबूजी का सिर्फ इतने मालिकाना हक था, जो लोग बोलते हैं मम्मी खाना अच्छा नहीं बनाती। लो अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, उतने में बसंती जी का एक दूसरा वीडियो का टाइटल हमारे जस्ट अभी आ चुका है मोबाइल में, पर कोई बात नहीं, हम उसको बाद में पढ़ेंगे। कहस कि अब भाई लगातार बार बार डेली पढ़ रहे हैं 2-2 वीडियो। दिसंबर जाने वाला है ना दोस्तों, 2-4 दिन ही बचे हैं, तो सोच रहे होंगे जितने डॉलर घसीट सको घसीट लो, ये महीना ख़त्म हो जाएगा, फिर 1 से 31 के बीच का ही जो होगा डॉलर वही आएगा 22 तारीख के बाद या 22 तारीख को। डिपेंड करता है आपकी बैंक कौन है, कभी कभी जल्दी आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है। तो खटाखट गोलू महोदय माँ टाइटल पे टाइटल, वीडियो पे वीडियो अपलोड करें हैं। और यही अभी बाहर निकल गए होते तो वीडियो ना आते, तब भाई गायब हो जाते हैं सरकारी काम से। वैसे कितना पैसा मिला कुआ के वास्ते हैं, बताना ज़रूर। एक चीज़ और कहना चाहूँगी दोस्तों, बसंती जी के भक्तों को अगर इसमें कुछ अच्छी चीज़ें दिखती हैं गोलू महोदय में तो बिल्कुल तारीफ़ करनी चाहिए, लेकिन एक बंदे की तारीफ़ करके दूसरे को टॉन्ट मारना ये कहाँ का न्याय है। इनके भक्तों में यही कमी है। बसंती जी की तारीफ़ करेंगे तो बगल में लाला जी की फैमिली को लेकर जब तक सुनाएंगे नहीं ना, तब तक इन ससुर के नातियों को खाना पचता ही नहीं है। गोलू कोचिंग भी जाता है, गोलू दादाजी की सेवा भी करता है, गोलू स्कूल भी जाता है, गोलू खेतों में काम भी करता है। लाला जी के लड़कों की तरह थोड़े कि भाई लाला जी के नाम पे उनके ढाबे की कमाई से सिर्फ खाए रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, थोड़ा मोड़ा कैमरा चला देते हैं, थोड़ा मोड़ा इधर उधर घूम आते हैं, बस चल रही है जिंदगानी, खाए खाए मोटाए रहे। तो भाई इनकी सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो लाला जी की ही फैमिली है। ये वो टाइम भूल गए, मैं बार बार याद दिलाती हूँ कि एक बंदी होटल में भी काम, ढाबे में अपने काम करके, फिर वो जो कौन सी वहाँ पे सरोजनी मार्केट लगती है, उनके बच्चों ने वहाँ जाके कपड़े तक बेचे हैं,
वो स्ट्रगल जो किया वो ये सब भूल गए। स्कूल भी जाते थे, फिर छुट्टियों में जाके मार्केट में कपड़े बेचते थे, दुकान लगाते थे। आज अगर वो घूम रहे हैं तो भैया उसके लिए उन्होंने स्ट्रगल किया, और सिर्फ घूम नहीं रहे भाई। जो ऑनलाइन उनके यहाँ काम होता है तो वो शायद आप लोगों को पता नहीं है, क्योंकि अभी बताया नहीं गया है। बोला है कि भाई अगर सक्सेस हो गया तो ज़रूर आपको बताएंगे कि सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग या यूट्यूब के अलावा भी हमारे यहाँ पे कुछ और काम होता है। तो इनका जो मेन टारगेट है, हमेशा इनको सबको यही बोलते हैं कि भैया हो सके अगर करना है बराबरी तो मेहनत से करो, कंपटीशन से करो, है ना। नहीं भाई साहब, बराबरी कैसे करनी है? इनको बराबरी ऐसे ही करनी है। दूसरे की सफलता, वो जो इतना मेहनत करके सफलता हासिल हुई है, वो नहीं देखते हैं कि उनकी उसके पीछे मेहनत कितनी थी। लाला जी ढाबा भी चलाते थे, फिर बेचने भी जाते थे, फिर आते थे अपना वीडियो बनाते थे, है ना। क्या क्या काम किया, कितना मेहनत करी है ना। वो चीज़ नहीं दिख रही। अभी वो आगे बढ़ गए, सिर्फ यही दिख रहा है कि भैया उनके मिलियन मिलियन व्यूज़ आया करते थे, इनने लाखों छाप लिए, करोड़ों छाप लिए, और उसके बाद यहाँ बैठे हैं घाघ बने। इतना दर्द, इतनी तकलीफ़ इनको मतलब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा उनकी सफलता। यही चीज़ लोग इनको बोल रहे हैं कि सफलता कर पानी है ना तो उनके जैसे मेहनत करो, अलग अलग रेसिपी दिखाओ। जलन खोरी करके तुमको सफलता नहीं मिलेगी। बस दूसरों को देख देख के चिढ़ते रहोगे, जलते रहोगे। कुछ नया ट्राई कर लो। राधे राधे दोस्तों, वही रोज़ हग्गा मुद्दा दिखाओगे, रोज़ वही नौटंकी ड्रामा, कुछ नया है? कुछ भी नहीं है। और रेसिपी भी शूट करोगे तो कैसे करोगे भाई साहब? ये इसको कंटेंट नहीं कहते हैं। तो थोड़ा कुछ क्या है, कुछ इनके सब्सक्राइबर क्या बोलते हैं कि खाना खजाना की कॉपी करते हैं लाला जी। चलो ठीक है, मान लो, अगर वैसे तो मुझे नहीं पता खाना खजाना कोई चैनल है, पर अगर है, अगर उसकी कॉपी करते हैं तो अच्छी चीज़ की कर रहे हैं ना। तुम्हारे जैसे वहाँ पे लड़ाई झगड़े को बढ़ावा देने के लिए नई चालें नहीं सोच रहे हैं, षड्यंत्र नहीं सोच रहे हैं। कभी टीन का डब्बा बना लो, कभी ऊपर सीढ़ी लगा दो, तो कभी छत के ऊपर कद्दू का जाल फैला दो। लड़ाई की जड़ के लिए तुम लोग का नहीं कर रहे हो। हर तरीके से कोशिश कर रहे हो, लेकिन उधर से चुप्पी है, तुम्हारे सबके व्यूज़ बढ़ नहीं रहे। और दुष्कर्म से पीड़ित महिला, दुष्कर्म का कभी उसके फेस पे आज तक प्रभाव नहीं दिखा है, कभी भी नहीं दिखा। और कोई होता है यार दुष्कर्म, वो भी बार बार लगातार, जब मन हुआ, ऐसे शब्द लिखे थे ना, तो उनके फेस पे कभी कुछ नहीं दिखता है। आजकल तो उनके फेस पर एक लंबी सी स्माइल दिखती है, जो कुआं से पैसे आए हैं, है ना, वो मिले हैं। और प्लस भाई आजकल हर तरफ से बरसात हो रही पैसों से। और सुनने में तो ये भी आया है कि जब इनके पति देव का वो कुएं वाला इंसिडेंस हुआ था तो भाई बहुत सारे विदेश के लोगों ने इनको डॉलर इनके अकाउंट में भेजे थे। अब इसमें कितनी सच्चाई, कभी इस पे सफाई नहीं देती हैं। बाकी कहेंगे लोग ऐसी बातें करते हैं, लोग वैसी बातें करते हैं। केले पे सफाई इन्होंने दे दी, पर आज तक इन्होंने डॉलर पे और दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध पे इन्होंने आज तक सफाई नहीं दी कि इन्होंने झूठा केस क्यों लगाया। हर चीज़ पे कहेंगे लोग ये बोलते हैं हम सफाई देने आएंगे, लोग वो बोलते हैं हम सफाई देने आएंगे। लोग कद्दू को लेकर बोल रहे हैं हमने अपनी जगह लगाया, किसी का कुछ जाता, हर चीज़ में सफाई देने आएंगे। लेकिन दुष्कर्म के ऊपर आज भी मैं, जब तक कि आप सफाई नहीं देंगे तब तक पूछती रहूँगी, तब तक बोलती रहूँगी। आपको भला लगे तो अच्छी बात है, और बुरा लगे तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आपकी ऑडियंस और रिएक्शन वाले, जैसे इनके भक्त लोग क्या पूछते हैं कि तुम उनका वीडियो क्यों बनाती हो, क्यों न बनाती हो। और इन नासपीटों को कितनी बार बताया है कि जैसे इनका डेली ब्लॉगिंग का है, वैसे रिएक्शन वालों का रिएक्शन कैटेगरी है। तो रिएक्शन अपने ऊपर तो देंगे नहीं। आपको मेरी वीडियो पर रिएक्शन देना है, दे दो, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अब डेली ब्लॉगिंग पे जो हमको कोई ब्लॉगर अच्छा लगता, कोई नहीं अच्छा लगता, तो जिसके ऊपर हमको देना होगा देंगे। और दूसरी बात ये कि जो मेरी ऑडियंस देखना पसंद करेगी, हम उसी के लिए रिएक्शन बनाएंगे ना। कुछ भी रिएक्शन थोड़ी बना देंगे। या फिर कोई करंट मुद्दा हो तो करंट मुद्दा हमारे लप्पू भैया चल रहे हैं ना, तो लप्पू भैया तो उनके ऊपर तो बनाया जा रहा है। वैसे सुना है कि आज हमारी लप्पू दीदी भी जागी हैं एकदम से, कुछ उनका टाइटल आया था दोस्तों, इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना ज़रूरी है। कहाँ गई जगत दीदी? हाँ, ये रही मैडम तिवारी। सच कभी छुपता नहीं, लाइव में मेरी आवाज़, जबलपुर इवेंट बाथरूम कांड, इज्जत वापस आएगी। इतने दिन बाद माफ़ी क्यों? ये तो आप अपने प्रेमी से या भाई से, जो आप मानती उससे पूछिए। अब मैडम का ये थंबनेल था, अब टाइटल पे आइए। सरेआम मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाने के बाद भी सुकून नहीं मिला, अब मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। दोनों प्रेमी प्रेमिका या दोनों भाई बहन, जो भी आप इनको मानते हैं, वो
सोचिए ये दोनों कितना गंदा गेम खेल रहे हैं। उधर एक बहन जी की इज्जत वापसी की तैयारी कर रहा है, मुझे सिखाया गया था, मुझे बोला गया था इसलिए मैंने बोल दिया, और ये उसकी गलती नहीं है, उसके नाम के स्क्रीन चैट नहीं है। सच बताऊं दोस्तों, अगर उसके नाम के स्क्रीन चैट नहीं होते ना, वो इनका खून पी जाती है ना। सच था तभी से मुंह दबाए बैठी रहे। उसके भाई ने क्यों बोला, तेरे माँ बाप ने क्यों बोला कि मेरा बेटा गलत है, तेरी बहन ने क्यों बोला कि मेरा भाई गलत है, तो सारे स्क्रिप्ट में शामिल हो क्या? तो भैया अपना चीछा लेदर तुम लोग बंद करो। तुम लोगों ने एकदम हद पा दी है। मतलब कहते हैं ना कि एक लिमिट होती है हर चीज़ की, और वो लिमिट तुम लोगों ने क्रॉस कर दी है। अब ये सफाई अभियान चल रहा है मैडम का, और उधर वो अपने जीजा जी, कभी ना होने वाले जीजा जी सुमित जी, वो भी ब्लॉगिंग के क्षेत्र में उतर आए। तो लप्पू एकदम पगलाए गया है कि कहीं मेरे से आगे ना निकल जाए, ये आया है इसको जीने नहीं देंगे। थर्ड पर्सन मुझे बरगलाया गया, थर्ड पर्सन ने मुझसे कहलाया। तो आजकल थर्ड पर्सन के बारे में बहुत बात हो रही है, और मुझे यही लग रहा है कि वो सुमित के ऊपर ही पूरा फिर से एक बार गोली चलाने वाला है, क्योंकि हरदम वो उसी की तरफ वार करता है, फिर शिकार करता है। बाकी आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यही हाल बसंती जी के भक्तों का है। बसंती जी के भक्त तो आंखों पे काली पट्टी बांध लिए हैं। मैंने हमेशा बोला है कि इतनी काली पट्टी अब किसी ब्लॉगर पे मत बांधो। ये ब्लॉगर हैं, जो इनको दिखाना होगा वही दिखाएंगे, जो छुपाना होगा वो छुपा जाएंगे। और रही बात सक्सेना की, तो सक्सेना फिर से रोस्ट लेके आए। कौन से मुंह से लेके आओ रोस्ट, नास पीटे। उस दिन तो तुम अपने दोस्त का चाटुकारिता करने आए थे कि नहीं मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, ये मतलब था, दोनों बहनों की इज्जत नीलाम हो रही, फलना ढिमका। तब तुमको कहाँ इज्जत भूल गए थे जब ऐसे ऐसे बता रहे थे कि इसका नशा है उसको, जगत दीदी का। तो फिर से आ गया है नाच पीटा, बिन पेंदे का लोटा, जिसका खुद का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, कभी कुछ बोल देगा। इसको बस व्यूज़ से मतलब है, इसके बस डॉलर बन जाने चाहिए, बाकी इसको तुम चाहे गरियाओ चाहे कुछ करो। मतलब इनका जो पूरा ग्रुप है, ये लप्पू का जो पूरा ग्रुप है, सब एक से एक बढ़ के हैं। पहले नीतू सही लगती थी, लेकिन नीतू तो उससे भी बड़ी वाली निकली। बाकी बाकी चीज़ें देखो, स्टेप बाय स्टेप और भी निकल के आएंगी। ये मान के चलो बिग बॉस से भी बड़ा ड्रामा है, और ये कई साल चलेगा। जब तक इनकी सबकी जिंदगानी चलेंगी तब तक ऐसे सस्पेंस चलता रहेगा। आज तक आपने इतनी बड़ी सस्पेंस थ्रिलर कहानी कोई ना देखी होगी। रोज़ वो बदलता ही रहता किरदार। कभी जो भैया था, फिर बीच में वो सैया बना, जान जान की चैट दिखाया, अब कह रहा है मैंने जो चैट दिखाई थी मैं तो अब किसी और नंबर से भी दिखा सकता हूँ, एडिटेड थी। तो भैया सबसे बड़ा तो क्रिमिनल माइंड तू ही है। इस प्रकार की किसी के नाम के साथ चैट एडिट करना तो भैया क्रिमिनल ही कहलाता है। तो तेरे ऊपर तो केस हो सकता है, तू ऐसे किसी को बदनाम नहीं कर सकता। तो भैया दीदी को कर दो ना केस। अभी खुद कबूल कर रहा है तो केस कर दो ना, कि किसी के नंबर के साथ भी मिला के मैं जान वाला चैट दिखा सकता हूँ। वाह अरे वाह, ये लप्पू कितनी बार गिरेगा दोस्तों। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।